हाय एवरीवन, माई सेल्फ मोहित सारम फ्रॉम हैकर्स किंग। सो आज की इस वीडियो में हम रिएक्शन देंगे एक काफ़ी फेमस अमेरिकन शो है, टेलीविज़न शो है जिसका नाम मिस्टर रोबोट है। अगर आप पैशनेट है हैकिंग को, साइबर सिक्योरिटी को लेकर, आपने इसको जरूर देखा होगा या फिर कहीं ना कहीं तो इसके बारे में ज़रूर सुना होगा। अगर आप बिल्कुल ऐसे फील्ड से हैं जिसमें साइबर सिक्योरिटी में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो मैं आपको एक शॉर्ट सा इंटरव्यू दे देता हूँ इस चीज़ का कि इसके बीच में क्या होता है कि जितने भी हैकिंग कंसेप्ट है इस वेब शो में वो बिल्कुल एक्चुअल हैकिंग दिखाई गई है। ऐसे नहीं है कि जैसे मूवीज़ में या वेब शोज़ में दिखाया जाता है ना कि फेक हैकिंग कर दी कुछ भी टाइप करके। इसमें जो बंदा होता है, एलियट होता है, जो हैकर होता है, ठीक है, जो साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर होता है, वो जितनी भी हैक परफॉर्म करता है रियल वर्ल्ड बेस्ड हैकिंग होती है और एक्चुअल स्टेजेस पास करके हैकिंग की जो एक अटैक को सक्सेसफुली परफॉर्म करता है। तो काफ़ी ही ज़बरदस्त ये एक साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग का वेब शो है और इसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव भी लगेगी और समझ में भी आएगी और एंटरटेनिंग भी लगेगी। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। 3, 2, 1, bang. तो हम अपने ब्राउज़र पे चलते हैं। तो यहाँ पे यूट्यूब पे मैंने सर्च किया है मिस्टर रोबोट के हैकिंग सीन, जिसके बीच में हमारे पास काफ़ी सारे सीन आए थे और मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है एलियट हैक इस बॉस फ़ोन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सबटाइटल्स भी ऑन करती हैं ताकि इजीली चीज़ें समझ में आए। तो इसके बीच में जो एलियट हमारा जो मेन कैरेक्टर है इस वेब शो का, वो हैक करेगा अपने बॉस के फ़ोन को। ठीक है, large MMS files to Gideon's phone drained it. ओके, तो यहाँ पे इसने बोला है 100 लार्ज MMS फाइल टू गेट इनटू फोन ड्रेन्ड इट। तो मतलब कि 1000 लार्ज MMS फाइल्स, ठीक है, SMS MMS जैसे फॉर्मेट्स होती हैं, ये इसने सेंड की है यहाँ पे अपने बॉस के फ़ोन में उसकी बैटरी को ड्रेन करने के लिए। तो बड़ी फाइल्स होंगी, उनको ट्रांसमिट करने के लिए भी और प्रोसेस करने के लिए फ़ोन को ज़्यादा बैटरी यूज़ करनी पड़ेगी, तो उसकी बैटरी जो है ड्रेन हो जाएगी इससे। ठीक है, और ये एक तरह से हम DDoS अटैक बोल सकते हैं। DDoS अटैक में क्या होता है कि जो अटैकर होता है वो काफ़ी सारी रिक्वेस्ट या फिर काफ़ी सारी रिक्वेस्ट सेंड करता है अपने टारगेट को, जिससे कि उसके टारगेट का सिस्टम है जो है वो उस रिस्पॉन्स को हैंडल ना कर पाए, जिसके वो क्रैश हो जाए। ठीक है, तो यही प्रिंसिपल हम यहाँ पे लेकर चलते हैं कि 100 लार्ज MMS फाइल्स इसने सेंड की है अपने बॉस के फ़ोन में उसको ड्रेन करने के लिए। तो इसके बॉस ने यहाँ पे फ़ोन चार्जिंग पे लगा के अपना रख दिया है। तो मतलब ये फिज़िकली इसके फ़ोन को हैक करेगा, मतलब यहाँ पे कोई इंडायरेक्ट वे नहीं है यूज़ कर रहा है, डायरेक्टली फिज़िकली इसके फ़ोन का एक्सेस लेगा उसको हैक करने के लिए। ओके, ओके, तो इसने यहाँ पे गो का मैसेज सेंड किया है। मे बी इसने अपनी टीम को सेंड किया होगा कि यहाँ पे इसने स्टेप 1 या फिर स्टेज 1 जो है वो कंप्लीट कर लिया है, अब उनको जो है फर्दर प्रोसेस जो है फॉलो करनी है। तो देखते हैं इसकी टीम जो यहाँ पे क्या करती है। Corporate greed is a trickle-down desire that reaches even the bottom of the food chain. And for what? Wealth? What the shit? Power? तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया इस बंदे ने। It's a pathetic fable, and you, Allsafe, are a defender of the Shit, F Society knows us. But your sweet dream is over and your nightmare is about to. तो Allsafe यहाँ पे ये साइबर सिक्योरिटी वेंडर कंपनी में एलियट जो है वर्क करता है। ठीक है, जो साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है सर्विसेज। तो यहाँ पर अभी इसने पूरा ड्रामा क्रिएट कर दिया। We have warned that those who are complicit. What the hell's happening now? To aid the tyrants. तो बॉस भी यहाँ पे फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। What the hell is happening now? मतलब ऐसे कुछ इंसिडेंट्स पहले भी हो चुके हैं। Those who accept the tyranny have no place in the new order. The distraction is momentary. Hopefully all I need. They will know. तो यहाँ पे इस बंदे ने अपनी टीम को बोला है कि ये वीडियो प्ले कर दो, और काफ़ी सही सीन किया है उन्होंने। जहाँ की वीडियो प्ले कर दी है तो सभी बंदे डिस्ट्रैक्ट होकर इसके ऑफिस के जो है इंक्लूडिंग बॉस उस वीडियो को देखने चले गए हैं। ठीक है, तो काफ़ी सही किया इसने। मल्टीपल LCD में नहीं चलाई कि सारे मोनीटर्स में, इसने एक ही मोनीटर में जो है वो स्ट्रीम कर दिया है, जो कि मेन वहाँ पे एक ऑफिस में है।
तो उसने जो उसकी टीम है उसने सभी एम्प्लॉयज़ को और बॉस को डिस्ट्रैक्ट कर दिया है उसकी डिवाइस से, और एलियट अभी फिजिकली जाके उसको उसमें एसेस पा लेगा। Know our justice, and we will show no mercy. Gideon Goddard, you are a lackey to your corporate overlords. Someone shut this off. ओके, तो यहाँ पे इसके बॉस का नाम लिया इसने, शायद जो भी इसका नाम होगा मैंने ध्यान नहीं दिया, ताकि इसकी अटेंशन और इस चीज़ में हो जाए और अपने फ़ोन वगैरह के बारे में वो भूल जाए पर्टिकुलरली इसका नाम करके। अदरवाइज़ ये डायरेक्टली बंद कर देते कि ये क्या बकवास वीडियो प्ले होगी। इसने नाम लिया है तो नाम लेने से इसने और ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया लोगों के बीच में। Defending those that bleed the innocent. Serving them. Slave. ओके, तो यहाँ पे फ़ोन अनलॉक ही था, तो हम बोल सकते हैं मे बी ऐसा मेरे साथ भी होता है। इसमें दो केसेस आते हैं ऐसे फ़ोन अगर अनलॉक हो जाए किसी का। तो फर्स्ट ये है कि कई बार ऐसा होता है कि आप अपने मोबाइल को बिना लॉक के चार्जिंग पे रख देते हैं, ठीक है, और हमने ये सिस्टम किया होता है कि जब तक हम उसमें खुद मैन्युअली लॉक ना प्रेस करें की प्रेस, तो तब तक लॉक ना लगे। अब उसने चार्जिंग पे लगा के रख दिया लेकिन उसका डिवाइस ऑन ही था, लॉक उसने प्रेस नहीं किया तो लॉक नहीं लगा होगा। फर्स्ट केस ये हो सकता है। और दूसरा केस ये हो सकता है कि कई बार ऐसा होता है कि नियर बाई डिवाइसेस में हमारा जो सिस्टम है वो अनलॉक रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जब हमारी वॉच हमारे फ़ोन के साथ कनेक्टेड है तो हमारा फ़ोन ऑल टाइम अनलॉक रहना चाहिए, या फिर हम किसी ऑफिस में या फिर कार में हैं तो हमारा फ़ोन जो है वो अनलॉक रहना चाहिए। ये आईफोन्स वगैरह में, स्मार्टफोन में ये फीचर आता है कि जब उस सर्वेलेंस के अराउंड होगा, फॉर एग्जांपल किसी ब्लूटूथ डिवाइस के अराउंड होगा, या फिर आप एक वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड हैं, तो हमारा डिवाइस जो ऑन रहना चाहिए ताकि बार बार अनलॉक का प्रोसेस हमें ना रिपीट करना पड़े। तो ये केस हम मान के चलते हैं। चलो, चार्जिंग का मान लो या फिर ये मान लो कि एक नेटवर्क से कनेक्टेड है वाईफाई से, तो इसलिए वो अनलॉक है। To master. It's ignoring the remote. They hacked our smart TV. Congratulations, Mr. Goddard. ओके, तो यहाँ पे स्मार्ट टीवी जो है रिमोट को रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, ये यूजुअली होता है। ओके, तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि इन्होंने पोस्ट कर दिया है, जो ये हैकर है इसकी टीम है मतलब एलियट की, इनके वेबसाइट पर यूट्यूब पे। तो हमको यहाँ पे नहीं दिखाया गया कि वेबसाइट पर यूट्यूब पे कैसे पोस्ट किया गया है, तो मे बी हम यहाँ पे सिर्फ इतना ही बोल सकते हैं कि बिना डायरेक्ट एक्सेस के ये पॉसिबल नहीं है, चाहे फिर इनके पास इनका पासवर्ड क्यों ना। अगर मेरा पासवर्ड आपके पास होगा फिर भी आप मेरे सिस्टम को या फिर मेरे वेबसाइट को, मेरे इंस्टाग्राम वगैरह को एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा होता है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जैसे कि OTP होता है, अगर आप लॉगिन करते हो तो OTP आता है, बैंकिंग में OTP आता है, उसको हम 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन बोलते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं। In 90 seconds, this code will change if I don't log in with it on my computer before. ओके, तो यहाँ पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए इसने बंदे ने जो है ड्रामा क्रिएट किया था। अब इसके पास 90 सेकंड है। अगर जैसे कई बार होता है यूट्यूब पे कहीं अगर आप लॉगिन करोगे तो आपके पास या फिर जीमेल से लॉगिन करोगे तो रिक्वेस्ट आती है यस या नो की, 90 सेकंड के बीच में उसका रिस्पॉन्ड करना होता है। अगर 90 सेकंड से ज़्यादा टाइम हो जाए तो वो रिक्वेस्ट वर्क नहीं करती, नई रिक्वेस्ट जो जनरेट होती है। अब इसके पास 90 सेकंड्स हैं अपने कंप्यूटर में जाके लॉग ऑन करने के लिए। Then I'll lose everything to time. We are इसने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यहाँ पे देखा है। exposing your role to the world. No, let it finish. And the world is very angry. "60 seconds. White Rose was right. We run from one deadline to the next." Where's Elliot? ओके, तो यहाँ पे नाइस क्वेश्चन। इसने देखा कि सारे एम्प्लॉय यहाँ पे खड़े हैं, लेकिन यहाँ पे जो एलियट है वो नहीं खड़ा। ओके, तो एलियट जाकर अपने चेयर पे बैठ गया इनके देखने से पहले। तो यहाँ पर एलियट ने टाइप किया है IP एड्रेस, मतलब ये अपने लोकल नेटवर्क पे ही वर्क कर रहे हैं, ठीक है। login.php लॉगिन करने के लिए। What are you doing? I was working on the local backup. Why weren't you in there with us? I was worried about It just doesn't add up. All these events keep happening around your appearance, your disappearance. getting Forget it. तो इसके बॉस ने सही बोला कि सभी बंदे वहाँ पर ये इतना ड्रामा क्रिएट हो रहा है और आप कंप्यूटर में वर्क कर रहे हैं। यहाँ पर एलियट का रिस्पॉन्स भी था कि ये कुछ डाटाबेस के कुछ एरर्स को फिक्स कर रहा है। तो एलियट प्रोग्रामिंग में, हैकिंग में अच्छा हो सकता है लेकिन सोशल इंजीनियरिंग में अच्छा नहीं है। इसके बदले में वो बोल सकता था कि मैं देख रहा हूँ कि किस वजह से वीडियो स्ट्रीम हो रही है, इसको कैसे स्टॉप कर सकते हैं, ऐसा कुछ बोल सकता था अगर इसकी गुड सोशल इंजीनियरिंग होती मैनिपुलेट करने की। I don't want to hear it. Every member in this company stood in there watching the single worst thing that's happened to Allsafe. And where are you? At your cubicle?
Doing what? Gideon, I hate to No, interrupt, not now, but Ollie. Evil Corp's on the phone. I'll be back. We're not finished here. तो एलियट की शोशनजेनिक स्किल बिल्कुल मेरे हिसाब से ना के बराबर हैं, क्योंकि अगर इसको रिस्पॉन्ड भी देना था कि ये कुछ ऐसा बोल सकता था, इसने ये बोला कि कुछ बैकलॉग वगैरह ठीक कर रहा है, इसके बजाय बोल सकता था कि मैं देख रहा हूँ कि कोस क्या है ये प्रॉब्लम का जिसकी वजह से स्ट्रीमिंग हो गई है या फिर कुछ भी हो गया है। तो उसके बॉस को इस पर शक करना सही है। ओके, तो यहाँ पे एलियट ने लॉगिन कर लिया है अपने बॉस के एडमिनिस्ट्रेशन एसेस से। तो यहाँ पे हम एक चीज़ वेरीफाई करते हैं, मैंने शायद नोटिस किया, दोबारा देख लेते हैं एक बारी हम दोबारा से। देखिए ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड, यूज़र नेम ठीक है गिडन और पासवर्ड बॉस आ गया तो उसने मिनिमाइज कर दिया। What are you doing? तो आई थिंक इसने यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक नहीं किया था, इसने मिनिमाइज कर दिया डायरेक्टली। Working on the. I was worried about. Disappear. Stood in there. What? I'll be back. We're not finished here. ये देखिए अब इसने लॉगिन यहाँ पे नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे I डैशबोर्ड में आ know. गया। He thought I didn't put the code in time, but I had to hide it quickly before Gideon saw it. Sorry. तो यहाँ पे स्पोर्ट टिकट जनरेट करी है, इसने इसका एसेस पा लिया है और मैसेज सेंड किया है कि रिस्टोर नॉर्मल हनीपोट। ओके, इसने हनीपोट की बात की है। तो यहाँ पे हनीपोट क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि किसी नेटवर्क को बचाने के लिए एक फेक नेटवर्क क्रिएट किया जाता है ताकि अटैकर जो उस पर आए अटैक करने वो हनीपोट में उस फेक नेटवर्क में फंस जाए और वो सोचे मतलब उसको लगे कि उसने उसको एसेस पा लिया है। फॉर एग्जांपल अगर आपके घर में एक तिजोरी है, उसके बीच में सोना रखा है, आप उसको एक सीक्रेट जगह पे रखें और एक नकली तिजोरी वैसे ही बनवाएं जिसको आप बाहर रखें, जिसको इजीली एसेसेबल होगा। तो कोई चोर आएगा तो वो नकली तिजोरी को ही एसेस करेगा, वो सोचेगा कि असली तिजोरी उसने पकड़ ली है। लेकिन नकली तिजोरी में आपने कैमरा वगैरह कुछ लगाए हो फिंगरप्रिंट के लिए, तो जो नकली चोर आया था उसके फिंगरप्रिंट या फिर उसकी शक्ल वगैरह उसमें आ जाएगी। तो उस नकली तिजोरी को हम एक हनी पोट बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही एक फेक नेटवर्क क्रिएट किया जाता है असली नेटवर्क को बचाने के लिए। जब उसमें अटैकर कोई अटैक करता है तो उसका IP एड्रेस वगैरह वहाँ पे रिकॉर्ड हो जाता है और बाद में उसको जो है ट्रेस किया जाता है कि IP एड्रेस क्या था, ये सभी चीज़ें परफॉर्म की जाती हैं और असली नेटवर्क को जो है बचाया जाता है। तो उसको हम हनी पोट बोलते हैं, जैसा इसका नाम रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे इसने अपने टीम को सेंड किया है मैसेज, प्लीज़ रिमूव हनी पोट एंड रिस्टोर नॉर्मल कनेक्टिविटी ऑन सर्वर CS30। तो यहाँ पे इसने एक और गलती करी है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे इसने ईमेल रिप्लाई का जो मार्क है वो यहाँ से हटा देना चाहिए, क्योंकि अगर इसके फ्रेंड ने रिस्पॉन्स कर दिया ओके, तो मे बी जो इसका बॉस है वो तो अपना सिस्टम ऑन करेगा ही, तो उसको रिप्लाई मिल सकता है। उसको शक हो सकता है कि मेरे सिस्टम से किसी ने मैसेज सेंड किया है, तो ईमेल रिप्लाई का यहाँ से ऑफ कर देना चाहिए और सेंड करके डिलीट कर देना चाहिए। Have I told you what I saw when I hacked Gideon? When I peeked into his secrets, I saw a good, honest man. Gideon was wrong. I am finished here. I'm no good for him or this place. He was only protecting his people. But me? तो उसने यहाँ पे पोस्ट रिप्लाई पे जो है क्लिक कर दिया है, ऑर्डर रिसीव्ड बेस्ड ऑन आवर SLA, प्लीज अलाउ 48 hours for completion. I'm doing this to protect everyone. ओके, तो गेडियन यहाँ पे एक अच्छा इंसान था यह है बोल रहा है, लेकिन अब इसको लगता है कि वो अच्छा नहीं है। ये सभी को बचाने के लिए इसने हैक किया है। सही है, तो यहाँ पर कंक्लूजन क्या निकला कि पहले तो एलियट ने परफॉर्म किया DDoS अटैक उसकी बैटरी ड्रेन करने के लिए, ठीक है। फिर दूसरा शोषणजीनी की गई, टेंशन क्रिएट करने के लिए वीडियो प्ले की गई। फिर तीसरा एलियट ने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन उसके मोबाइल से बाईपास किया। उसका मोबाइल अनलॉक था क्योंकि वो सेम नेटवर्क में था, या फिर वो अनलॉक ही चार्जिंग पे लगाया गया था, ठीक है। वेक लॉक उसमें एक्टिवेट होगा कि जब तक वो ऑन रहेगा उस पर लॉक ना लगे और कोई टाइम लिमिट नहीं होगी। और यहाँ पे एलियट ने फिर एक
टिकट जनरेट की है और बोला है कि नॉर्मल कनेक्टिविटी जो है वो रिस्टोर कर दे और हनी पोर्ट को रिमूव कर दे। तो यहाँ पे एलियट की टीम ने हनी पोर्ट यूज़ किया है। सो एलियट की सिर्फ एक बेवकूफ़ी थी कि उसने अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं किया अपने बॉस को, जिसकी वजह से उसके बॉस को उसके ऊपर शक हो चुका है। सो इतना ही था इस सीन में। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो ऐसी ही वो और वीडियो देखने के लिए मेरे को कमेंट करके बताएं कि किस वे में मैं रिएक्शन दूँ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप न्यू हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।